सर, द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। और मैं सही सिद्दीकी हूँ। पिछले 6 महीने से लगातार जो है क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार अग्रेसिव हूँ। और कई समस्याएं हैं जो कि वार्ड में फैली हुई हैं। जो पूर्व पार्षद हैं माननीय राम कुमार वर्मा जी, इन्होंने अभी तक उन पर संज्ञान नहीं लिया है। जैसे फरीदीनगर का एक मुद्दा है, इनके वहाँ पानी की आप प्रॉब्लम देखेंगे तो बहुत विकट समस्या है। आप इनके घरों की पानी है बिल्कुल पीला पानी, जो कि यहाँ से लोग पानी लेने के लिए फरीदीनगर के लोग चांदन की बाउंड्री में जाके पानी प्राप्त कर रहे हैं। तो सर, आम आदमी पार्टी के जिन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में जाने का काम करेंगी, वो मुझे ऐसे आप 5 मुद्दों का नाम बताइए जिसको लेकर के आप और जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। ये पहले तो साफ़ सफाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। जगह जगह पे कूड़े का ढेर इकट्ठा है। और नंबर 2 पे पानी की समस्या है। और नंबर 3 जल भराव की समस्या तो पूरे क्षेत्र में फैली है। यहाँ तक कि सुगामऊ, जरहरा और आपका सुगामऊ पुरवा, ये इन जगहों पे पानी की निकासी की समस्या बहुत विकल है। मतलब बरसात के दिनों में पूरा जल भराव इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ के लोग निकलना मुश्किल हो जाता है। कोई भी पानी निकासी की समस्या नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है क्षेत्र का। तो सर, आप लोग जनता के बीच में जो जिन मुद्दों को लेकर के जाएंगे वो आपका ये होगा कि साफ सफाई जी, जल भराव का। तो ऐसे कुछ और भी ऐसी समस्याएं होती हैं कि क्या आप विपक्ष में बैठेंगे तो कुछ वैसी भी समस्याएं होंगी जो सरकार नहीं सुनती है? क्या इस प्रकार की भी कोई समस्या होती है क्या? हाँ, यहाँ पे जो है इस रोड पे पिकनिक स्पॉट रोड पे अब सेक्टर 17 से वो फरीदीनगर रोड तक, मतलब यहाँ इस बीच में कम से कम 3 वाइन शॉप हैं। कुछ देसी हैं, कुछ जो है अंग्रेजी वाली हैं, जिनकी वजह से इतना ज़्यादा न्यूसेंस होता है कि जिससे हमारे परिवार की लड़कियाँ, बच्चे, बेटी वो सही से मतलब पैदल भी नहीं जा सकती, क्या गाड़ी से। मतलब रोज़ आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। यहाँ के लोग त्रस्त हैं। राम कुमार वर्मा जी पार्षद, विधायक सबसे कई बार जो है रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा होगा। हम इस पर ही पूरा फोकस करके चुनाव को आगे ले जाएंगे। तो आपका साफ साफ कहना है कि केजरीवाल जी का जो मॉडल है उसको उत्तर प्रदेश में और इंदिरा प्रियदर्शनी वार्ड में उतारने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम जो है क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली का संकट, इन सब चीज़ों पे पूरी तरह से काम करेंगे, जो हमारा मेन मोटिव है। और जल मतलब पानी वो हाउस टैक्स माफ़, और बिजली मतलब जो है पानी का जो है टैक्स हाफ है। तो मैम, जैसे कि आप महिला हैं, तो महिला के नाते होते हुए उत्तर प्रदेश की सारी सीटें नगर निकाय का महिला सीट किया गया है। तो महिलाओं का जो सिक्योरिटी पर्पस है और उसके सुरक्षा के कारणों में आपका क्या कहना है? मैं ये कहूँगी कि जैसा कि आप बता रहे थे अभी कि यहाँ पर फरीदीनगर के आगे शराब का ठेका, तो वहाँ पे लेडीज़ सेफ़ नहीं है बिल्कुल। तो उस मुद्दे पे सबसे पहले काम मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे हो, क्योंकि लेडीज़ का सेफ़ होना, लड़कियों का सेफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो एक ये अहम मुद्दा है जिसे मैं जल्द से जल्द निपटाने के लिए काम करूँगी। तो मैम, आप किस प्रकार जब जनता के बीच में चुनाव को लेकर के जाएंगी तो आपको क्या क्या मुद्दा होगा कि जो आपको जनता को? जी, यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें मैं खुद ही देख रही हूँ। जैसे यहाँ सफाई का, पानी की समस्या है, तो ये समस्या, सड़क की समस्या है, कहीं जगह जगह पे गड्ढे हैं, तो ये सब बहुत बड़ी समस्याएं, इन पे भी काम किया जाएगा। तो मैम, कुछ ऐसे समस्याओं को बताइए मुझे जो इससे कई पहले के जो पार्षद जी रहे हैं बीजेपी के, तो उनके बारे में क्या है कि कोई काम ऐसा जो उन्होंने नहीं किया हो और वो काम आप करना चाहते हो? जी, पार्षद जी के पूर्व पार्षद जी जो थे उनके बारे में बहुत सुना है, उनकी बहुत कंप्लेन भी सुनी है। जैसे तो बहुत सी जो शिकायतें हैं, तो उन शिकायतों को अगर हम फ्यूचर में बनते हैं पार्षद तो उन समस्याओं को ज़रूर दूर करेंगे। तो सर, आपको क्या लगता है कि आपके सामने जो मेन लीडर है, प्रतिद्वंदित है, वो कौन पार्टी से होगी? सपा होगी, बीजेपी होगी या और भी कोई? नहीं, हमारा तो सीधे जो है जो भी विरोधी मतलब मेन पार्टी है वो जो है बीजेपी है। और बीजेपी को हमने कई जगहों पे घेर रखा है। राम कुमार वर्मा जी हमारे बारे में बहुत अच्छी तरह के जानते हैं कि ये आंदोलनकारी लोग हैं। अभी हमने धरना दिया था 14 दिन का। सीवर बह रही थी पिछले 6 महीने, 1 साल से, और इतना ज़्यादा उफान पे थी कि चांदन चौराहा आगे बढ़ता है, और यहाँ पे जो है उसको हमने
लिखित में शिकायत की, सारा फॉलोअप लिया। उसके बाद जब नहीं हुआ तो लोगों ने हमसे कहा कि सईद भाई आप कुछ देखिए इसको, और ये बहुत बड़ी विकट समस्या है, जिसको कि हमने भी संज्ञान लिया और उसको धरने पे बैठे। धरना नेट 13 दिन चला है, रात दिन 24 घंटे का धरना, 11 जनवरी से और 23 जनवरी तक लगातार धरना चला है। तब वो काम जो है, सीवर की लाइन पूरी नहीं पड़ी है, अब वहाँ पे लोग जो है बहुत खुशहाल हैं उससे जो है। तो सर हमारे जिस प्रकार अन्ना हजारे जी ने मुद्दा को उठाया और अनशन पे बैठे, उसी प्रकार केजरीवाल जी भी अनशन पे बैठे। सेम उसी क्षेत्रीय पार्षद हैं और पार्षद के दावेदारी जो कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि हम भी अनशन पे बैठ के जो भी जनता की समस्याएं होंगी उसको हल करने का काम करेंगे। तो सर जिस प्रकार से कोविड-19 का बीमारी फिर से हमारे देश में आ रहा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उस माहौल पे जब आप जनता के बीच में चुनाव करने जाएंगे तो क्या भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी या कुछ कोविड-19 की नियमों का पालन भी किया जाएगा? नहीं, हम लोग तो एक सभ्य पार्टी हैं। आम आदमी पार्टी एक सभ्य पार्टी की उसकी लोग पार्टी है। हम बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से और नॉर्मल 2-4 लोग कोविड का पालन करते हुए जो है जनता के बीच जाएंगे, ना कोई शोर शराबा करेंगे, जाके अपना दूर से रिक्वेस्ट करेंगे, जो मास्क और जो कोविड की जो है वो है नॉर्म्स है उसको हम फॉलो करेंगे। तो सर का साफ साफ कहना है कि जनता के बीच में जाएंगे तो कोविड नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। तो सर ऐसे आप जब सरकार में आएंगे या जब आप पार्षद पद पे उम्मीदवार हो जाएंगे, जीत जाएंगे, तो उस समय के सबसे पहले आपके कौन से काम होंगे जो जनता को आप बताना चाहेंगे? हमारा पहला काम ये होगा कि हम एक जो है मोहल्ला कमेटी बनाएंगे और हर एक मोहल्ले से, जैसे गांव है तो गांव को 4 जगह से हम डिवाइड करेंगे, 4 लोगों के हर कोने से एक आदमी को लेंगे, वो कमेटी बनेगी हमारी। उस कमेटी के तहत हम जो है क्षेत्र में काम कराएंगे। मैं ये नहीं करूँगा कि गया और एक लोगों से मिला और चल के आके वो काम हुआ, उसके बाद में काम नहीं हो। काम हम जो भी पार्षद निधि होगी, मैं मोहल्ला की कमेटी के थ्रू जो है इसको जो है वो कराएंगे। तो सर जब भी आप चुनाव प्रचार में जब जानते हैं जनता के बीच में, तो किस प्रकार का जनता का रिस्पांस रहता है और आपका कैसे किस प्रकार से आप उनको डील करते हैं? जनता का प्यार हम लोगों को बहुत मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। हमने कुछ धरने ऐसे दे दिए हैं कि जनता हमारी तरफ आकर्षित है। वो कह रही है कि कुछ नहीं, अब हमें इस बार जो है आम आदमी पार्टी के जो है सभासद चाहिए और सही सिद्दीकी अर्शी जी की पत्नी को ही जो है हम जिताएंगे इस बार। तो इससे जो पार्षद जी थे बीजेपी के इससे पहले, तो उनकी कौन सी समस्या रही जैसे कि उन्होंने कभी नहीं पूरा किया और आप लोग कहते भी रहे उसके बाद नहीं हुआ? नहीं, उनकी समस्या तो एक क्या कम से कम सैकड़ों समस्या उनकी प्रॉब्लम थी। कई जगहों के मुद्दे जो हमने खुद सॉल्व कराए हैं, अपने उस पर हमारे पास वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, अगर आप कहेंगे तो हम सेंड कर सकते हैं। ये सेक्टर 17 के पास में जो वाइन शॉप है बड़ी वाली, उसके सामने बिल्कुल कूड़ा गिरता था। आपको ज्ञान होगा, हो सकता है आप भाई कवरेज तो करते ही हैं, तो वहाँ ट्रकों के हिसाब से कूड़ा गिरता था। उसको हमने पहले तो लेटर दिया नगर निगम में पूरी तरह से, उसका 2-3 महीने तक हमने फॉलोअप लिया, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हुआ। फिर उसको मजबूरन हमें धरने पे वहीं पे कूड़ा पे कूड़े के ढेर पे जो है इतनी बदबू के बीच में मैं बैठ के वहाँ पे धरना दिया हूँ, जिससे कि जो है वो 12 घंटे धरना चला है। उसके बाद नगर निगम के हाथ पैर फूल गए, बिल्कुल वो तस्त हो गए कि अब जो है बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पे, और सत्ता जो है शासन प्रशासन में हलचल हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पे कूड़ा गिरना बंद हो गया। ये बड़े हमारी उपलब्धि है और हम ऐसे ही क्षेत्र में लगातार बने रहेंगे, काम हम लगातार करते रहेंगे। हमारा काम है कि लोगों की समस्याओं को सॉल्व कराना। बिल्कुल। तो सर का साफ साफ कहना है कि जनता की जो भी समस्याएं होंगी उसको उठाने का काम करेंगे। और सर कि जब आप सरकार में आओगे, जब पार्षद बन जाओगे, तो क्या अपने वार्ड के लिए कोई सरकार से विशेष मांग होगी? हम सरकार से हर तरह की वार्ड की समस्याओं के लेकर हम सरकार से हर तरह की जो है अपनी बातें रखेंगे, उनसे किसी न किसी तरीके से कोई काम भी कराने के लिए सक्षम रखें, रहेंगे कि हम इस काम को अपने क्षेत्र में करा के मानेंगे। जो हमारे पार्षद निधि में या पार्षद नगर निगम में नहीं भी आता होगा, उस कार्य को भी हम कराने का प्रयास करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता होगी। अच्छा सर, आपसे कुछ कड़वे सवाल। तो सर ये बताइए मुझे कि आपको टिकट आपको मिला है कि आपकी पत्नी जी? ये हमारी पत्नी जी हैं, इन्हीं को टिकट मिला हुआ है। तो सर आपकी पत्नी को टिकट मिला है, तो आपने क्या किसी प्रकार का किसी बैनर पे आपने उनका कोई फोटो या कोई नाम कहीं भी आपने ऐड किया? सारा ऐड है, सब कहीं पे ऐड है। बिल्कुल। ये हमारा जो है कार्यालय है, पहले का कार्यालय है, अभी इसको जो है ये तो चुनावी कार्यालय है ना।
इसलिए रिपब्लिक भारत हमेशा महिलाओं का सम्मान करता है, महिलाओं की बात करता है, क्योंकि महिलाएं जब जनता के बीच में जाएंगी तो उनको ये बात समझ में आएगी कि महिलाओं की कौन सी समस्या है जिसको पूर्ण करना है, यह सभासद या पार्षद जी की जिम्मेदारी होती है। तो मैम सबसे ज़्यादा तो मैं यही प्रयास करूंगा, ये रिपब्लिक भारत चाहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के बीच में जाने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कैंपेनिंग करें, ताकि आपको पता चले मूलभूत की जो जिम्मेदारी है, हमारे सोसाइटी की समस्याएं हैं, उसको जानने का प्रयास करें। नहीं, मैं बराबर सबसे मिल रही हूँ, डोर टू डोर सबसे मिल रही हूँ और बहुत सपोर्ट मिल रहा है। पार्टी को भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मुझे भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे ही अभी स्टार्ट किया है, तो अभी जब तक इलेक्शन की डेट आ रही है, जब तक हम रेगुलर ही ऐसे ही सबसे मिलते रहेंगे और सबसे वोट की अपील करेंगे और ज़रूर चाहेंगे कि वोट मिले और हम पार्षद बनाएं। कुछ जनता को कुछ कहना चाहेंगे? जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि साफ स्वच्छ ईमानदार पार्टी को लाइए, क्योंकि दिल्ली में जिस हिसाब से लोगों ने उनको जो है चुना है, दिल्ली की सरकार को, भाई कहीं ना कहीं उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वोट का इन्वेस्ट, हर मतलब वो वोट का इन्वेस्ट करना है। पब्लिक से हम यही कहना चाहेंगे कि जो है वोट का इन्वेस्ट करिए और आप देख लीजिए अपने क्षेत्र में जो है कैसे जो है इंदिरा प्रदर्शनी वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर एक बार हम पार्षद होते हैं तो क्षेत्र में कोई भी समस्या का सारी समस्याएं मतलब हम इसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है? कानून व्यवस्था तो नहीं दुरुस्त है, ये तो खाली कहने से नहीं होता है कि हमारे वहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था हमारी बहुत दुरुस्त है, जबकि उन्हीं के लॉकअप में पुलिस की कस्टडी में जो है अभी 2 मर्डर हुए हैं, अतीक और उनका। तो ये सब कोई कानून व्यवस्था थोड़ा है। कानून व्यवस्था तो ये होती है कि पुलिस कस्टडी में ना होता तो मतलब ऐसा लगता है प्री प्लान से काम किया गया है। ये तो एक बहकावे वाली बात है कि हमारा कानून बहुत टाइट है। कानून व्यवस्था तो चरमरा चुका है। योगी जी के हाथ में कुछ नहीं बचा है, वो केवल बोल देते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो आप अपने क्षेत्र में जब आप पार्षद चुने जाएंगे तो जनता के लिए सुरक्षा की नज़र से आप क्या करना चाहेंगे? सुरक्षा की नज़र से महिलाओं के लिए तो पहले हम महिला और उसके लिए टॉयलेट के इंतजाम करेंगे। टॉयलेट क्षेत्र में कहीं पे भी नहीं है। आज हमारी बहनों को, माँ बहनों को अगर कोई टॉयलेट या कहीं लग जाए तो कोई जगह पे नहीं है। जेंट्स तो कहीं भी खड़ा होकर कर लेता है, वो भी गलत है, वो भी मतलब जो है बिल्कुल गलत है, वो ना होना चाहिए। उसकी हम जो है कम से कम पूरे क्षेत्र में इंदिरा प्रदर्शनी वार्ड में कम से कम 4-5 जगहों पे ऐसा करेंगे कि मतलब टॉयलेट का इंतजाम तो बिल्कुल तुरंत करवाएंगे। अच्छा सर, इस वार्ड में किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास मिला है? हाँ, पता नहीं है, लेकिन हमें तो मतलब कंफर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 1-2 लोग हो सकता है मिला हो, लेकिन बाकी नहीं, खाली कहने की योजनाएं हैं। तो जब आप आएंगे सरकार में जी, तो बीजेपी का जो मेन मुद्दा है सबको आवास अपने देने का, तो क्या उस पर भी आप उतरेंगे खड़ा? नहीं, अभी तो हम लोग नगर निगम को चुनाव लड़ रहे हैं जी। लेकिन जैसे अगर मान लो हमारी सरकार बनती है 2027 में, तो हम सब इस पे काम करेंगे और बिल्कुल बहुत अच्छे से काम करेंगे। जनता के प्रति जो है बिल्कुल ईमानदारी से काम होगा, जैसे कि हमारी दिल्ली की सरकार कर रही है। 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री है, और शिक्षा के मामले में तो आप देख ही रहे हैं, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड में फेमस है कि हम अगर आप पूरे देश के, पूरे दुनिया के शिक्षा मंत्री को पूछिए तो कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन अगर दिल्ली के शिक्षा मंत्री को पूछेंगे तो बता देंगे कि जी मनोज सिसोदिया जी जो है दिल्ली के मतलब शिक्षा मंत्री। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा मॉडल पेश कर दिया कि ये हमारे स्कूल है, इससे जो है हम पढ़ाई कराते हैं। और विधायक MP के बच्चे जो है वहाँ पे प्राइवेट स्कूल से का मतलब जो है छोड़ के सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, और इनका साफ साफ कहना है कि मोहल्लों में जो भी समस्याएं हैं साफ़ सफाई की और कानून व्यवस्था की, उसको दुरुस्त किया जाएगा, और जब भी हम सरकार में आएंगे तो महिलाओं के लिए काम करेंगे। और इसी के साथ द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक के साथ पीयूष सिंह, टिंकू शाह के साथ, जय हिंद, जय भारत।